आपके पास एक क्यूब है और ये क्यूब जो है इससे फ्लक्स आपने बताना कि इसका फ्लक्स कितना होगा। अब अगर हम बात करें तो हमने छोटी छोटी कई बातें पढ़ रखी हैं। बात नंबर एक, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस है तो 6 क्या होंगे? एरिया वेक्टर। और 6 एरिया वेक्टर है तो 6 के 6 पे क्या रहेगा? फ्लक्स रहेगा। ठीक है, इनमें नाम क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने पहले पूछ रखा है स्टेट गॉस लॉ, अभी नहीं पता है गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो है ना वो ये करना है। गॉस लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल गया क्योंकि ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सीधा कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जब मैं गॉस थ्योरम करवाऊंगा तो आपको पता चल गया है कि गॉस थ्योरम पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काम है वो तो। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है, मतलब कि अब जो 5 नंबर के सवाल हैं, पहले क्या होता था 5 नंबर में सीधी डेरिवेशन आती थी, फिर 5 नंबर में पेपर टफ करने के लिए क्या देने लगे? न्यूमेरिकल। अब अगर मीडियोकर सा बनाना है तो कुछ हिस्सा किसका होगा? डेरिवेशन का, और कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा? न्यूमेरिकल का। उसका एग्जांपल आपके सामने ये है कि गॉस थ्योरम बतानी थी तो 2 या 3 मार्क्स में तो क्या थी? 2 नंबर के लिए तो क्या थी? गॉस थ्योरम थी। और उसके बेसिस पे ये सवाल जो है, जो हमने फ्लक्स वाला काम करा है, उसके बेसिस पे ये चीजें आपको दिखा रखी हैं। ध्यान से समझेंगे, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेला चाहे एक ये सवाल आज की तारीख में हो, लेकिन ये सवाल होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, काम करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। बात नंबर 1 जो है सर, वो हम क्या जानते हैं कि एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया भी था, हम काम किसके लिए करते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां होती है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स इसकी डायरेक्शन जो है ना सर वो चल रही होती है। ठीक है, इतनी बात भी मुझे पता है। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं तो सर आप अगला काम जो पढ़ा था वो फ्लक्स का फॉर्मूला, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई ए कोस ऑफ थीटा हमारे पास। और अगली जो चीज पढ़ी थी सर वो क्या कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो आप उसको सिंपली ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है तो उनको हम क्या करते हैं? सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले ये बातें पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। उससे अगली जो बात पता है वो क्या पता है आपको कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा की वजह से डॉट आया था, जिसकी वजह से पता चला कि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब काम जो आपने क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या दिखा रखा है सुने ध्यान से। एक क्यूब दिखा रखे है जिसकी साइड किसके बराबर है? ए के बराबर। क्यूब की हर एक साइड जो है सर वो किसके बराबर है? ए। और आपको क्या कह रखा है? ये ओरिजिन से ए के डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको दिया गया है सी क्रॉस ई आर से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पे बराबर है सी क्रॉस आर। ऐसे करके जो है वो वैल्यू आपको दिखा रखी है एज शोन इन फिगर। सी जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। सी जो है वो कोई अनदर वैल्यू नहीं है, सी को हमेशा क्या ही मान के चलना है? सी। आपने बताना है फ्लक्स, कि फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये काम है। मतलब कि आज की तारीख में मैं जो बता पाऊंगा वो क्या बता पाऊंगा? फ्लक्स। गॉस थ्योरम पता है तो हम यहां से क्या भी निकाल देंगे? चार्ज भी निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सवाल ने क्या कह रखा है कि इस तरीके से आपके पास एक क्यूब है, और ये क्यूब जो है इससे फ्लक्स आपने बताना कि इसका फ्लक्स कितना होगा। अब अगर हम बात करें तो हमने छोटी छोटी कई बातें पढ़ रखी हैं। बात नंबर 1, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस है तो 6 ही क्या होंगे? एरिया वेक्टर। और 6 एरिया वेक्टर हैं तो 6 के 6 पे क्या रहेगा? फ्लक्स रहेगा। ठीक है, इनमें नाम दे लेते हैं। मान लो अगर मैं कहता हूं कि इस वाले फेस को देखेंगे तो इसका फेस जो है सर, इसका एरिया वेक्टर कहां रहेगा? यहां पे रहेगा। तो ये एरिया वेक्टर किसका हो गया? पहले वाले का। इस वाले को यहां से देखा जाएगा, यहां से देखा जाएगा तो ये एरिया वेक्टर किसका हो गया? दूसरे वाले का। इसको ऊपर से देखा जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कल बताया था ये तो सारा काम। इसको नीचे से देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा? नीचे की तरफ। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका कहां आएगा? आउटवर्ड। और जो लास्ट वाला अंदर वाला है उसका कहां जाएगा? इनवर्ड जाएगा। ठीक है, इस काम को जो है वो हम सीख चुके हैं पहले, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये जान लिया था क्यूबॉइड का एग्जांपल लेके कि सर अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कितने फेस हैं? 6। ये वाला फ्लक्स देखना है तो एरिया वेक्टर कहाँ है? इस तरफ है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये वाला फेस देखना है तो इसका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस तरफ है। ऊपर वाले का ऊपर की तरफ, नीचे वाले का नीचे की तरफ। ये कहाँ हो गया? आपकी तरफ। और ये कहाँ हो गया? मेरी तरफ। ये 6 के 6 हमारे पास टोटल फेस कितने हैं? टोटल 6 फेस हैं। जो फेस जहां से दिखता है वहीं उसका क्या होता है? एरिया वेक्टर। ये वाला ऊपर से दिख रहा है, ये वाला कहां से दिख रहा है? नीचे से। ये आपकी तरफ से दिख रहा है, ये मेरी तरफ से, ये यहां से दिख रहा है, वो वहां से दिख रहा है। 6 एरिया वेक्टर जो है वो आपने इसके बना लिए। ये बात जो है वो आपको पता चली। नेक्स्ट जो काम करना था, अगला जो काम करना है उस पर अगर हम बात करें तो सर 6 एरिया वेक्टर हमने बना लिए। अब 6 फेस हैं तो फ्लक्स भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं बताऊंगा, फाई का मतलब तो क्या हो गया? फ्लक्स। और टी का मतलब क्या हो गया? टोटल।
तो टोटल फ्लक्स जो है 6 फेसिस हैं तो सर φ1 प्लस φ2, ठीक है। काम जो आपने क्या करना है φ1 प्लस φ2, टोटल फ्लक्स, टोटल कितने फेस थे 6, तो 6 के 6 फेस पे अगर मुझे फ्लक्स बताना है तो φ1 प्लस φ2 प्लस कितना φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 और प्लस कितना φ6। टोटल मेरे पास 6 फेस हैं, तो टोटल फ्लक्स भी कितने का होगा 6 का, और 6 का फ्लक्स आपने सिंपली क्या कर दिया ऐड। आप इनको सिंपली ऐड क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है तो सर सिंपली इनको क्या कर दो ऐड कर दो। ये बात जो है वो आपको पता चल गई। अगला जो काम है सर वो हमें क्या कह रखा है, अगली जो चीज है इसमें थोड़ा सा जो काम है वो किस तरीके से दिखा रखा है, ये जो चीजें हैं C क्रॉस R करके जो है ना, इसमें आपको दिखा रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है C R और इनटू में I कैप, इस तरीके से फील्ड है, इसको इस तरीके से लिखेंगे आप कि फील्ड जो है वो क्या दिखा रखा है CR इनटू में कितना है I कैप, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है कि काम जो है वो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है CR और इनटू में कितना है I कैप। I कैप का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। C का मतलब तो कोई कांस्टेंट है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है 20 है कुछ भी है। R का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये चीजें क्वेश्चन में ऐड थी पहले से, ठीक है। आई कैप लगने का क्या मतलब है, आई कैप लगने का मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई कैप का मतलब है कि डायरेक्शन कहाँ दिखा रखी है, एक्स एक्सिस के अलोंग। आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है वो कितना दिखा रखा है कि सर जैसे ये वाले फेस का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से ए, इस वाले फेस की बात करूंगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। इस तरीके से काम है, एक कॉपी दिखाना बेटा। काम जो वो क्या करना है कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है इस तरीके से। हालांकि ये तो क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की बात नहीं हो रही है, बात तो किसकी हो रही है, क्यूब की, लेकिन इस क्यूबॉइड से ही हम समझ लेते हैं। आपको नाम क्या दिखा रखा है, आई कैप। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये जो है मान लो ये किसको शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सही है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मार्कर तो किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को। एक पेन दियो बेटा। काम जो है वो क्या करना है, ये इस तरीके से काम जो है ना, ये वाला पेन जो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आई कैप। आई कैप का क्या मतलब था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो कर रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाला फेस ऊपर से दिखेगा तो एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर की तरफ। इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। इस वाले फेस की बात करता हूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस तरफ होगा, तो इसका भी एंगल कितना बन रहा है 90। नीचे वाले का नीचे की तरफ होगा, इसका भी एंगल कितना 90, और मेरी तरफ वाले का मेरी तरफ, तो यहाँ पे भी एंगल कितना 90 डिग्री। समझ आई है ये बातें आपको। हमने पहले 4 फेसेस लिए हैं, आपको ये पता है कि ये आई कैप दिखा रखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्वेश्चन ने दी है, क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां दी है, आई कैप नाम लिया। आई कैप का मतलब डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये बात तो ठीक है। अगली जो बात पता है सर वो क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने इस डायरेक्शन में दिखा दिया, ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये वो क्यूबॉइड है या क्यूब है जिसके अंदर आपने किसको रख रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रखा है। ऊपर वाले फेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले फेस के साथ इसका एंगल कितना है 90, एरिया वेक्टर का। इस वाले में बात करूंगा तो यहाँ भी एरिया कितना बना रहा है 90 डिग्री, नीचे वाले का भी कितना 90, और मेरी तरफ वाले का भी कितना 90। ये वाला फेस यहाँ से दिखेगा तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ, एंगल कितना 0, और ये वाले का एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा तो ये एंगल कितना 180, ठीक है। इस वाले काम को जो है वो आप समझ लेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। ये डायरेक्शन किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर, एंगल कितना है 90। तुम्हारे वाले का तुम्हारी तरफ एंगल कितना 90, नीचे वाले का भी कितना 90, मेरी तरफ वाले का भी कितना, इस तरफ वाले का कितना 0, और इस तरफ वाले का कितना 180। समझ आ गई है बातें आपको। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या बननी है कि सर इन फेसेस को अगर मैं नाम दे दूं, मान लो ये वाला फेस जो है वो 1 है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, 1 वाले का एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, तो सर 1 वाले का एंगल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। 1 वाले का एंगल कितना है 0। ये वाला फेस जो है, चाहें तो इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में लेवल ही ये रहने वाला है आपका। तो काम जो है वो आपने क्या करना है, इस वाले के बारे में बात करूंगा, ये वाला एरिया यहां से दिखेगा तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, एरिया वेक्टर नंबर 2 की। इसमें तो एंगल कितना था 0, सर इस वाले का एंगल जो है वो कितना है 180 डिग्री है, दूसरे वाले का एंगल जो है सर वो कितना है 180 डिग्री है, और जो भी 4 फेस हैं उन चारों फेस में एंगल कितना बना था 90। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं बात करूं ये एंगल कितना था 90, ये भी कितना है 90, ये भी कितना है 90,
और ये वाला जो है ये भी कितना था 90। चार फेसिस के एंगल कितने थे 90। मतलब कि अगर मैं इस वाले फेस को थर्ड बोलूंगा तो ये थीटा 3 कितना है 90 के बराबर। ठीक है, ये वाले को फोर्थ बोलूंगा तो इसका भी कितना है 90। 5 वाले का और 6 वाले का भी एंगल कितना है 90 का। मैंने दो ही फेस दिखा दिए क्योंकि दो का ही काम करना है। अब अगली जो बात सर हम जानते हैं वो क्या, पहली बात, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को कि phi t टोटल फ्लक्स 5 जो है, ये टोटल कितने फेस हैं 6 फेस है, तो 6 को आपने सिंपली क्या कर दिया ऐड। क्यों ऐड कर दिया सर, स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। बात नंबर 2 में हमने क्या देखा कि 4 एंगल तो कितने बन रहे हैं सर 90, और एक एंगल कितना है 0 और एक एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, अब इस वाले काम का फायदा क्या होगा कि सर कल फ्लक्स का फॉर्मूला आप बता के गए थे, और फॉर्मूला क्या था ई ए कोस ऑफ थीटा, और क्योंकि सर जहां पे थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, तो वहां पे फ्लक्स बताऊंगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा, और थीटा जो है सर वो कितना है 90, और कोस 90 जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। कोस 90 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो कोस 90 जो है सर वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ये चीजें जो है सर वो हमें पता है, इन बातों को अगर हम देखें तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आ गई ये बातें तो आपको, ठीक है, कि कोस 90, तो 4 फेस जो है सर उनका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। हो गया काम, आधे से ज्यादा काम तो खत्म ही हो गया हमारे पास। टोटल फेस कितने 6 के फ्लक्स को क्या कर दो ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हो सर, स्केलर क्वांटिटी। अब हमने एंगल चेक करे, 4 एंगल तो कितने पाए 90, तो चारों का फ्लक्स कितना हो गया 0 के बराबर। बच कितने गए अब 2, इन 2 का काम करना है, इन 2 का काम करना है। तो टोटल फ्लक्स अगर बताना है तो टोटल फ्लक्स जो है सर वो पहले वाले का लिखूंगा तो E1 A1 और कितना कोस थीटा 1, ऐसे करके लिख दिया आपने, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था, फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कोस थीटा, तो 1 का E1 A1 कोस थीटा 1। 2 वाले की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा E2 A2 और इंटू में कितना कोस थीटा 2। कि फ्लक्स की बात करूं तो ई ए कोस थीटा, पहले वाले की बात करूं E1 A1 कोस थीटा 1, दूसरे वाले की बात करूं तो E2 A2 कोस थीटा 2। ये काम हमने कर लिया। पहले वाले के लिए एंगल कितना है सर 0, दूसरे वाले के लिए एंगल कितना 180। ये हर एक फेस कैसा रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा, तो इसका एरिया कितना बनेगा साइड का स्क्वायर बनेगा। समझ आ रही है इतनी बात तो। अब अगला जो काम करना है सुने ध्यान से, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था C इंटू आर, तो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और कौन सा बताना है, क्योंकि बाकी तो बताना ही नहीं है। C की जगह तो C R, R का मतलब था डिस्टेंस। जो ये सेकंड वाला फेस है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस किसके बराबर है A, और जो ये फर्स्ट वाला फेस है A, तो टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है इसका 2A। तो C इंटू आर था, R की जगह पहले वाले फेस के लिए डिस्टेंस कितना है 2A के बराबर, और दूसरे वाला फेस जो है उसका आंसर किसके बराबर है A के बराबर। ये बातें समझ आ रही है कि काम जो है सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा था CR, C तो C है कांस्टेंट है, R का मतलब क्या था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस तो कितना है A, और वो वाला डिस्टेंस जो इस वाले फेस को देखूंगा तो ये कितना है 2A। ये वाला डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है 2A के बराबर। तो पहले वाले फेस का 2A डिस्टेंस है, दूसरे वाले का कितना है A। सही है इतनी बात तो। अब E1 को लिखना है तो E1 की जगह तो कितना हो गया 2CA। एरिया, हर एक फेस जो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना होता है साइड का स्क्वायर होता है। समझ आ गई ये बात। पहले वाले का एंगल कितना है सर, पहले वाले का एंगल है कोस ऑफ 0, ठीक है। E2 बताना है, सेकंड वाला बताना है, सेकंड वाला कितना है C मल्टीप्लाई बाई A, एरिया तो दोबारा से कितना हो गया साइड का स्क्वायर, और एंगल के बारे में बात करूं तो दूसरे वाले का एंगल कितना है 180। चीजें आसान है, ध्यान से समझोगे तो। बात नंबर 1, 4 फेस तो खत्म ही हो गए क्योंकि उनका एंगल कितना था 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले 4 गए, एक का एंगल 0 है, एक का एंगल कितना है 180 है। हर एक फेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ने दे रखा था कि R से मल्टीप्लाई करनी है, R का मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है A, उस वाले का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 2A। तो ये काम क्या हो गया 2CA की क्यूब, कोस 0 कितना है 1, इसको लिखूंगा तो कोस 180 माइनस 1 होता है, ये कितना हो गया CA क्यूब। 2CA क्यूब में से CA क्यूब को माइनस कर दिया तो आंसर कितना रहेगा CA क्यूब। आसान तो बहुत है क्वेश्चन, मेन जो बात है वो आपने कल वाली चीजें पता होनी चाहिए। बात नंबर 1 जो पता होनी चाहिए कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है तो सबका क्या करके रख दो सम। दूसरी बात आपको क्या पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई ए कोस ऑफ थीटा। जिन वाले फेसिस पे एंगल 90 वहां पे कोस 90 कितना कर दो 0 कर दो। 4 गए, अब 2 में, एक में एंगल कितना 0 और एक में एंगल कितना 180, ठीक है। हर एक फेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना हो गया साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ने क्या दिया था C इंटू आर,
एक का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 2a, एक का डिस्टेंस कितना है a। वैल्यू रखी, पुट करा, ये आंसर किसका आ गया, फ्लक्स का। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझेंगे काम करवाया क्या है। बात नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा था सर एक्स एक्सिस में। कहां से पता चला एक्स एक्सिस है, आई कैप लिख रखा था, CRI कैप, इस तरीके से काम जो है ना वो बना रखा था क्वेश्चन ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ है, एक्स में, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर, तुम्हारे वाली साइड का तुम्हारी तरफ, नीचे वाले का नीचे की तरफ, और इस वाले का कहाँ, मेरी तरफ। चार एंगल कितने 90, और चार एंगल अगर 90 तो चार फ्लक्स जो है सर वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। 6 फेस टोटल हैं, टोटल फ्लक्स क्या है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 6। 4 0 कर दिए क्योंकि चारों पे एंगल कितने थे 90। जोड़े क्यों थे सर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी। फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos ऑफ थीटा। पहले वाले का लिखना है तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला एरिया, पहला एंगल, दूसरा फील्ड, दूसरा एरिया, दूसरा एंगल, ठीक है। एक एंगल 0 है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी सेम, एक में डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है। ये काम कर लिए cos 0 को cos 180। हर एक फेस स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था C इंटू में R। इस तरीके से काम था। तो एक जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a, और एक डिस्टेंस जो है वो कितना है a। ये वैल्यूज जो है वो हमने रख ली, आंसर पुट करा तो सोल्व करके कितना आ गया CA की क्यूब। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। उतार लेंगे इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ में क्वेश्चन ने जो पूछा है फ्लक्स के साथ साथ क्या पूछा है, चार्ज। हालांकि अभी गॉस थ्योरम हमने करी नहीं है, फिर भी हमें जो है वो एक बात छोटी सी पता होगी, बस सुने ध्यान से, कि जो ये फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव करेंगे अभी हम। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर किसका आ जाएगा, Q का आंसर आ जाएगा। फ्लक्स बताना है, फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q किसके बराबर है, Q बराबर है CA क्यूब, जो कि किसके बराबर है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मुझे Q बताना है तो एप्सिलॉन नॉट को कहां भेज देंगे, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा CA क्यूब और मल्टीप्लाई बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, Q की। ये वाला फॉर्मूला जो है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे कि फ्लक्स किसके बराबर होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई नई बात थी नहीं, ठीक है। इसको प्रूव कर लेंगे और इसको वहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले सेकंड वाले पार्ट को उतार लो। सेकंड वाले पार्ट ने पूछा चार्ज कितना होगा, चार्ज पूछा है तो एप्सिलॉन नॉट जो है सर वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस इतना सा काम करना है। उतारें जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला डन है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो उतार लिया था, लिख लो। फ्लक्स पाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी थी, CA क्यूब इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बताना है तो एप्सिलॉन नॉट को कहां भेज दो, मल्टीप्लाई में। CA क्यूब इंटू में ये काम था। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, अब इस पे ध्यान देंगे, एक बार गौर करें सारे बच्चे की क्वेश्चन ने क्या कहा है। काम जो है वो क्या करना है, सुने। होलो सिलेंड्रिकल, मैंने बताया था या तो क्यूब या सिलेंडर, इन दो से ही सवाल ज्यादा आते हैं। ये भी PYQ है आपका। होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये सर्कुलर एंड्स का एरिया जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 50x I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिया गया है, 50x I कैप से। I कैप का दोबारा मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। हालांकि उसने दिखाया भी है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने दिखाया है। ये लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर, ये भी कितना दे रखा है 1 मीटर दिखा रखा है। आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है, फ्लक्स बता दो और चार्ज बता दो। यही 2 सवाल पूछे जाएंगे, बाद में उतारेंगे सवाल। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, काम करना है क्या कुछ है। गौर करें कि सर सिलेंडर के केस में जानते हैं कितने एरिया, 3 एरिया हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ने दिखा रखा है, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। कोई सिलेंडर अगर पकड़ लिया जाए तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है। इस सिलेंडर के पास कितने एरिया, 3। एक ये वाला क्रॉस सेक्शन, एक ये वाला क्रॉस सेक्शन, और एक कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले फेस को यहां से देखा जाएगा तो एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ है। इस वाले का एरिया वेक्टर जो है सर ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन किसकी है, एरिया वेक्टर मान लो इसको क्या बोल देता हूं, फर्स्ट। ये वाला जो है सर ये क्या हो गया, सेकंड। और ये वाला जो है ये क्या हो गया, थर्ड। कितने एरिया हैं सर, 3 एरिया अगर हमारे पास हैं तो टोटल फ्लक्स क्या होगा,
टोटल फ्लक्स होगा सर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहला स्टेप सभी को पता है, फाई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स को लिखा किससे जाता है, फाई से। फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिनोट करता है। अगली बात, कैसी क्वांटिटी, स्केलर। पिछले वाले में 6 एरिया थे तो 6 तक जोड़ा था, अब की बार में कितने हैं, 3। तो 1 2 और 3, φ1 φ2 और φ3, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ये चीजें आपको पता है। 1 2 3 वाला फ्लक्स आपने ऐड कर दिया। अब तीनों फेसिस का क्या पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। इसको रोको थोड़ा सा, बाद में उतार लियो। काम जो वो क्या करना है, इस वाले का एरिया वेक्टर बताना है। बाद में उतार लेना बेटा, समझो ध्यान से। इसका एरिया वेक्टर बताना है। एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। लिख दिया। ये एरिया वेक्टर मान लो नंबर 1 क्या हो गया, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस तरफ हो गया। ये एरिया वेक्टर हो गया, सही है। अच्छा, ये रेड कलर जो था ये पहले वाला किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। अब ये वाला थर्ड वाला देखना चाहते हैं, थर्ड वाला ये यहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस तरफ। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन बता दी किसकी, ये एरिया वेक्टर है। और ये एरिया वेक्टर किसका हो गया, 3 वाले का। अब अगर मैं बात करता हूं 2 वाले की, 2 वाले का जिस भी पॉइंट पे बात करोगे, मान लो ऊपर वाले पॉइंट पे बात करोगे तो एरिया वेक्टर कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। तुम्हारी तरफ बात करूंगा तो तुम्हारी तरफ, नीचे की तरफ, या फिर कहां है, मेरी तरफ। लेकिन एक्स के साथ वो हमेशा एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो मान लो मैं इस वाले फेस के लिए बात कर लेता हूं यहां पे, तो ये एरिया वेक्टर जो है सेकंड वाले का एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ। सेकंड वाले का जो एरिया वेक्टर है सर वो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिखा रखा है, एक्स में। कहां से पता चला, एक्स में है, आई कैप लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है, आई कैप लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। जो थर्ड वाला है वो कहां है, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में है। तो सर थर्ड वाला एंगल तो कितना हो गया, 0 के बराबर। ये दिख ही रहे हैं, ये उस तरफ जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, तो 1 वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये 2 वाला एंगल कितना हो गया, 90। इस तरीके से काम जो है सर वो हमें पता है। समझ आ रही है चीजें। सिलेंड्रिकल पोर्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां है, एक्स में। ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया सारा का सारा। अब इस वाले को देखना है, यहां से दिख रहा है तो एरिया वेक्टर इस तरफ है। ये वाला यहां से दिख रहा है, एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ। ये वाला कहां है, ऊपर है। ये दोनों अपोजिट तो एंगल कैसा, 180। वो साथ में तो एंगल कितना, 0। और ये परपेंडिकुलर तो एंगल कितना, 90। समझ आ गई बात। अब जिसका भी एंगल 90 होता है सर उसको तो क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। सेकंड वाले का एंगल कितना था, 90, तो खत्म हो गया खेल। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फाई टोटल, इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E1, ये क्या हो गया, A1, और ये क्या हो गया, cos थीटा 1। थर्ड वाले को लिखूंगा तो क्या, E3 A3, और साथ में क्या हो गया, cos थीटा 3, EA cos थीटा। ये काम 1 के लिए, ये काम किसके लिए, 3 के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है सर वो क्या पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखा रखा है, 50x। आई कैप का तो काम हमने कर ही लिया। आई कैप की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। ये सवाल अगर घर जाके आप नहीं पढ़ते हो, बात नंबर 1, और अगर आपके अगले दिन डाउट नहीं आते हैं तो ये मेहनत खत्म होगी है सारी की सारी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप समझो और ये समझ में आ गया और तुम एक बार के में कर दोगे। जो बच्चा कल डाउट पूछ रहा होगा इसका मतलब उसने घर जाके सवाल पढ़े हैं। अगर किसी का डाउट नहीं आया तो इसका मतलब उसने खेल खराब कर दिया सारा का सारा। सिंपल सी बात ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 50x के बराबर है। x सेकंड फर्स्ट वाले फेस का जो डिस्टेंस है वो सर कितना दिखा रखा है, 1 मीटर। और इस थर्ड वाले का देखेंगे तो 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया। 1 और 1 कितना हो गया सर, टोटल 2 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू जो है 50x है। अगर मैं पहले वाले के फेस की बात करता हूं तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना था, 1, तो ये वैल्यू कितनी है, 50। तीसरे वाले की बात करता हूं तो वो 50 और उसका डिस्टेंस कितना था, 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया, 100 हमारे पास। E1 पहले वाला कितना है, 50। एरिया को अभी A लिख देता हूं, हालांकि उसने दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 25। दोनों के सेम ही रहेंगे, दोनों सर्कल हैं तो एरिया क्या रहेंगे, सेम A। पहले वाले का एंगल कितना है, 180। E3 की बात करता हूं तो ये 100, एरिया तो A ही रहेगा। कोस ऑफ एंगल उसके वाला कितना है, 0। ये कितना बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 50A। उस वाले की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 100A। 100A में से 50A को माइनस करा तो कितना रहेगा, 50A। एरिया कितना दे रखा है सर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 की पावर माइनस का 4, और ये आंसर किस में आ गया, मीटर स्क्वायर। 50 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1250। और क्योंकि ये आंसर किस में है, ये तो मीटर स्क्वायर में तो ये था ना, ये तो वोल्ट मीटर में आ जाएगा। 0.1250 वोल्ट मीटर। ये आंसर किसका आ जाएगा, फ्लक्स का। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, खेल सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बार दोबारा बात करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है,
5 नंबर में 3 नंबर में सवाल आना ही आना है, क्योंकि 2 नंबर के लिए तो डेरिवेशन आएगी और 3 नंबर में सवाल चिपका देगा, या तो क्यूब का या किसका, सिलेंडर का, दोनों ही काम करवा रहा हूं। गौर करें, काम करना क्या कुछ है। आपको बॉक्स की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है सर। आपको क्या कह रखा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप में जहां से पानी बाहर निकलता है वो कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल। तो या तो ये वाला या फिर ये सर्कुलर सेक्शन जो है वो किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आप क्या जानते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यूज कर लेंगे सर इस बात को। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने रखा, जैसा कि फिगर ने दिखाया। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, आई कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे करके, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डायरेक्शन किसकी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके रिपोर्ट है ये तो काम। अगली जो बात करनी है सर वो क्या करनी है, एक सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, 3। एक ये क्रॉस सेक्शन, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक ये वाला क्रॉस सेक्शन, 3 फेस होते हैं। इस वाले फेस को देखेंगे, यहां से दिखेगा एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ। इसका एरिया वेक्टर बनाना है, इसका एरिया वेक्टर बनाया तो एरिया वेक्टर कहां लग गया, इस वाले को फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको क्या कह दिया, थर्ड। एरिया वेक्टर इस तरफ है तो A1 जो है वो एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया। अब फील्ड कहां जा रहा है, उस तरफ। एरिया कहां है, इस तरफ। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कर्व्ड सरफेस एरिया का कोई भी पॉइंट ले लो। तुम कह रहे हो सर इसकी बात करो, इसकी बात करी तो एरिया वेक्टर उस तरफ होगा हॉरिजॉन्टल, और इसमें एंगल कितने का है, 90। या मैं ऊपर वाले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर वो ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों के बीच में एंगल जो पता चल रहा है सर वो कितना है, 90। और 90 पता चलते ही तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वाला आंसर तो सर कितना हो जाता है, 0। बचा कौन सा है, ये वाला। इस वाले को कहां से देखा जाएगा, इसको यहां से देखा जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ है। ये एरिया वेक्टर जो है वो किसका हो गया, थर्ड वाले का। और सर क्योंकि पिंक और रेड दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो गया। एक तो बात ये पता है, ये तो 0 करा क्योंकि cos 90 हो गया था। फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, EA cos थीटा। पहला है तो सारे काम पहले के लिए, दूसरा तीसरा है तो सारे काम किसके लिए, तीसरे के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वेश्चन ने क्या कहा है, 50 इंटू एक्स कहा है। 50 की जगह 50। जो ये वाला फेस है इसका डिस्टेंस कितना है सर, ओरिजिन से 1। इसमें ये 1 तो है ही, साथ में ये 1 और ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो 50 इंटू 2 करा तो ये तो 50 है, और ये कितना हो गया, 100। इस तरीके से काम कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे एंगल 180 है, यहाँ पे एंगल 0 है, और दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर दोनों है तो सर दोनों साइड जो एरिया है वो क्या रहेगा, सेम। एरिया को मैंने AA मान लिया। cos 180 -1 होता है, 100 में से 50 को माइनस करा, 50A। एरिया की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी दे रखी है, 25 गुणा 10⁻⁻⁴। ये काम कर लिया। ये आंसर तो किसका आ गया, फ्लक्स का। पहले वे फ्लक्स वाला उतार लो, फिर हम क्या जानते हैं अगली बात, 1 मिनट वेट कर लें। फ्लक्स किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। Q बताना है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई, फ्लक्स कितना था 0.1250, एप्सिलॉन कितना है 8.85 10⁻⁻⁻12, और ये आंसर किस में आ जाएगा, कूलम में। ये आंसर किस में आ जाएगा, कूलम में। ये काम करना है, इस सवाल को करो, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, अब की बार दोबारा से क्या दे रखा है, सिलेंडर। बेटा सवाल ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो क्यूब के या किसके, सिलेंडर के। टाइप थोड़ा सा वो अलग कर देता है। इसमें क्या चेंज दे रखा है देखो एक बार ध्यान से। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेंथ A है, रेडियस R है, सेंटर पे रखा है, ठीक है। एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्सिस जो इसका कहां दे रखा है, एक्सिस के अलोंग इस तरीके से दे रखा है। इसके 2 फेस हैं, मतलब कि जो ओरिजिन है ना वो इसके कहां है, अब मिड में। कि एक फेस कितने पे है, टोटल लेंथ कितनी थी A, ऐसे रख दिया कि A/2 इस तरफ है और A/2 कहां है, इस तरफ है, ठीक है। 2 फेसेस बना दिए, मतलब कि एक जो है ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला काम हो गया, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी सर। क्वेश्चन ने फिर क्या कह रखा है, सुने ध्यान से। यूनिफॉर्म फील्ड है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, I कैप, जो कि क्या दे रखी है, अगर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है, I कैप का मतलब तो वो हो गया। और अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या दे रखा है, वो माइनस का E0 लेना है। कि मतलब कि अब ओरिजिन पे यहां बैठ गए हो, एक तरफ का फील्ड पॉजिटिव वाला कैसा है, E0, और नेगेटिव वाला कैसा है, माइनस का E0। समझ आ गई बात आपको, ठीक है जी सर। काम करना क्या है, आपने फ्लक्स बताना है और क्या बताना है, चार्ज बताना है। ये सारा काम जो है ना वो करके देना है। सुनेंगे ध्यान से, काम क्या पता है सबसे पहले, बाकी सब कुछ नहीं पता सर, कतई कुछ नहीं पता। बात जो है वो एक पता है कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, उतारेगा नहीं कोई भी।
फ्लक्स का फॉर्मूला जो है सर, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इतनी बात तो सर अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, इसको देखा तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ। इसको नाम क्या दे दिया 1, इसको क्या नाम दे दिया 2, और इसको क्या नाम दे दिया 3। तो एरिया 1 वाला वेक्टर इस तरफ हो गया, 2 वाले की डायरेक्शन तो कहां जाती है सर, इस तरफ जाती है। एरिया 2 वाला अभी बताया था, और ये जो वेक्टर है ये कौन सा हो जाएगा, एरिया 3 हमारे पास। मानते हो आप इतनी बात को, कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में तो नहीं है जी। अगला जो काम है सर, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो कहां है, एक्स में, और ये सेकंड वाला एरिया वेक्टर कहां है, वाई में। एक्स और वाई में एंगल कितना 90, तो φ2 तो दोबारा से कितना सर, मौज होगी सर इतने काम में तो, कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में नहीं है जी। अगला काम, अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, फाई टोटल फ्लक्स बताना है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, E1 A1 cos θ1। अगले की बात करूंगा तो E2 E3 A3, और ये क्या हो जाएगा cos θ3। अभी चीजें पता नहीं है, सवाल तो पढ़ा ही नहीं है, इतनी बात तो बस सिलेंडर को देख के हमने सोल्व कर दी। हमने अब तक एक बात जानी, और वो बात क्या जानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, एक्स में। एक्स में था तो ये वाई वाले का आंसर तो कितना हो गया 0। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। अगला जो काम है वो क्या करना है सर, एक बात कि फ्लक्स बताना है, कहां से बताना है, कर्व्ड सरफेस से। कर्व्ड सरफेस से तो फ्लक्स कितना हो गया सर 0, निकाल चुके ये आंसर। तो अब किसका रह गया, फ्लैट वालों का। फ्लैट वाले फेसिस के बारे में बात करनी है। अब इनके एरिया वगैरह जो है वो देख लेते हैं, क्या कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा है। सुनिए ध्यान से कि काम जो है वो आपने अब करना क्या है, उस बात पे गौर करें कि हमें फ्लैट वाले फेसिस, ये वाले फेसिस जो हैं इनके बारे में बात करनी है। क्या कहीं एरिया लिख रखा है इसका, ढूंढो। राइट सर्कुलर सिलेंडर रेडियस जो है वो कितनी है, दे रखा है सर एरिया कि πr², चौड़ाई कर दिया इस लड़के ने। तो इसका एरिया कितना हो गया πr², और इसका भी एरिया कितना हो गया सर πr²। दोनों एरिया जो है वो क्या रहेंगे, πr²। जानते हैं सारे इस बात को। एरिया चाहिए था सर, एरिया पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव एक्सिस में क्या कह रखा है, गौर करो बात पे, क्या कह रखा है। पॉजिटिव एक्सिस कहां से पता चला, x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मान लो मैं इसको लिख देता हूं इस वाले से, कि ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैल्यू कितनी दे रखी है, E0 है। हमें कैसे पता चला, x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव एक्सिस, जिसमें वैल्यू कितनी दे रखी है, E0 दे रखी है। x लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस वाले में दे रखा है माइनस का E0 आई कैप। बेटा अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं, E0 इंटू में माइनस का आई कैप। E0 का मतलब तो क्या है, वैल्यू, और डायरेक्शन कहां है, माइनस का आई कैप। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप का मतलब क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, E0, लेकिन है कौन सी डायरेक्शन में। इस सवाल में और पिछले सवाल में अंतर आ गया समझ में। पिछले वाले में एक ही डायरेक्शन थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसने क्या दे दी 2, कि सर पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव वाले में कहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कैसे बताया क्वेश्चन ने, माइनस का E0 आई कैप। माइनस का E0 आई कैप के बारे में अगर मैं बात करूं, माइनस E0 आई कैप है तो E0 आगे कर लिया, और माइनस आई कैप कहां कर लिया, पीछे। माइनस आई कैप का क्या मतलब है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, कि E0 तो वैल्यू है, लेकिन E0 वैल्यू है कहां, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। समझ आइए ये बात मैं क्या कर रहा हूं, नहीं समझ में आई, ऐसा क्यों बनाया। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो पहला एंगल कितना 0, इनकी भी डायरेक्शन दोनों की क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना 0। समझ आ गई ये बात। सिलेंडर के सवाल दो टाइप के कर दिया आपने। एक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ जा रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, पॉजिटिव एक्स में भी है और कौन से में भी है। क्वेश्चन ने दिखाया किस तरीके से, समझ में आ गई है। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्सिस, और माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इन वैल्यू को लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, E0। एरिया कितना है सर, πr का स्क्वायर। पहले वाले में कोस ऑफ एंगल कितना है 0। दूसरे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0। एरिया कितना है πr का स्क्वायर, और ये भी एंगल कितना है, cos 0। cos 0 1 होता है, डबल हो जाएगी वैल्यू, 2E0 और इंटू में कितना हो गया, πr का स्क्वायर। ये आंसर क्या आ गया सर, ये फ्लैट फेसिस का आ गया। टोटल बात करेंगे तो टोटल भी यही है, क्योंकि टोटल और फ्लैट वाला क्या है, सेम। क्योंकि कर्व्ड वाले का आंसर तो कितना था सर, 0 के बराबर। ठीक है, अगर आपने यहां से फ्लक्स बता दिया, अब क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो मैंने क्या बताया है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। टोटल फ्लक्स कितना है, 2E0 πr का स्क्वायर। ε0 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आंसर किसका आ जाएगा, Q का आंसर आ जाएगा, कि Q का आंसर जो है वो कितना है, 2E0 πr स्क्वायर इंटू में कितना, ε0। समझ आ गई बात। बात नंबर 1,
ये तो सब जानते ही हैं, 3 एरिया है तो तीनों फ्लेक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, अब सेकंड वाले में एंगल कितना जाता है सर, 90, तो उसको छोड़ दिया, फाई 1 बचा और क्या बचा, फाई 3। फॉर्मूला ई ए कोस थीटा, 1 के लिए एक बार, किसके लिए, 3 के लिए। नेक्स्ट जो काम है सर, पॉजिटिव वाले में कहां दे रखा है, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले में कहां दे रखा है, तो दोनों एंगल कितने हो गए, 0। एरिया के लिए क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, रेडियस पाई आर का स्क्वायर। ट्राई करने ये सवाल, अगर कर पाए और डाउट आए तो कामयाब है चीजें, और अगर डाउट ना आए तो इसका मतलब फिर तुम समझ जाओ कि तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा है। समझ में तो आ ही गया होगा सवाल, ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे।